नहीं पता अभी, उसमें इतना डीप नहीं जाना है ना अभी। अब इसे बताया जा रहा है कि एसिड हमारा किस किस में होता है, फॉर एग्जांपल बताए गए हैं। अगला है ब्लैक कॉफी, जो तुम्हारी ब्लैक कॉफी होगी इसमें भी एसिड होता है। हाँ? देखो ये जो तुम्हारा पार्ट है, जैसे मैंने बताया 0 से लेकर तुम्हारा 5 तक में मोस्टली इन सब में तुम्हारा एसिड होता है। मैंने इसमें 3 तक बताया था क्योंकि उस ज़्यादा नहीं होता है, मोस्टली 3 तक ज़्यादा रहता है, इसलिए से होता है। लेकिन अगर चार्ट में देखा जाए तो इसमें पूरे नेम बता दिए गए हैं ना कि हाँ किस किस में होता है। ठीक, वो नंबरिंग नहीं दी गई, तुम्हें नंबर बताया गया है कि हाँ इन सब चीज़ों में हमारा क्या है, एसिड होता है। अगला क्या है, अब यहाँ पे बातें हैं नेचुरल। एसिड मतलब क्या होता है तुम्हारे, इसमें क्या बताई जाएगी, खट्टी चीजें, खट्टापन इसमें पता चलता है, खट्टे का पता चलता है। ठीक, दूसरा है नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या होता है, इसमें पानी होता है, दैट मींस वाटर। वाटर, ठीक, मतलब सामान। और इसमें क्या रहेगा, श्योर, सॉल्ट मतलब खट्टा, और वाटर में तुम्हारा क्या है, नेचुरल। अब नेचुरल में हमारी क्या कहते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क मतलब क्या होता है, दूध में हमारा कैसा होता है, लिक्विड टाइप में होता है ना, इस ग्लास में तुरंत आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, प्योर वाटर, शुद्ध पानी। मोस्टली नॉर्मल पानी तुम ले लो, नॉर्मल पानी हमारा कैसा होता है, नेचुरल होता है, ये हो गया। और क्या है, ओशियन वाटर, जो महासागर वाटर होते हैं, पानी है वो ले लो, वो भी तुम्हारा क्या है, नेचुरली है। बेकिंग सोडा भी तुम सॉरी देखो ये 3 पार्ट्स तुम्हारे किसके थे, नेचुरल के। अब आते हैं बात एल्कलाइन की। एल्कलाइन मतलब ये तो बेस की बात की गई, जिसमें तुम्हारा क्षारीय होता है। ठीक, बेस की बात की गई। बेस मतलब क्या होता है, क्षार। जैसा कि मैंने इसे बताया था ना, बेस तुम्हारा किसमें होता है, 9 to 14, हाँ 8 से 14 के बीच में, लेकिन इसमें कभी कभी 9 हो जाए, एक तो नंबर आगे पीछे हो जाए, डजंट मैटर। ठीक, अब इसमें क्या है, एल्कलाइन। एल्कलाइन में क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसा है तुम्हारा, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, खाने वाला सोडा। ठीक, दूसरा क्या है, स्टमक टैबलेट। जब तुम लोग को पेट में दर्द हो उसमें जो टैबलेट खाते हो वो भी तुम्हारा एसिडिक होता है। जैसे इनो वगैरह पीते हो, इनो हो गया, पुदीना खाते हो, पेट दर्द होता है, ऐसे चीज खाते पीते हो, तो ये हमारा कैसा होता है, ये बेस रेटेड होता है, मतलब क्षारीय होता है, जो हमारा क्या करता है, तुरंत असर दिखाता है। जब पेट दर्द हो तो इनो पीते हो, इनो पीने के बाद क्या होता है, इनो पीने के वही होता है, तुरंत झाग बहुत ज्यादा निकलती है। वो झाग क्या करती है, वो पूरे बॉडी में फैल के जल्दी रियलाइज करती है, पूरे बॉडी में पूरे स्टमक में फैल जाती है। ठीक, अगला क्या है, हाउसहोल्ड एमोनिया। हाउसहोल्ड एमोनिया ये गैस होती है। ठीक, अगला है सूप। सूप हमारा कैसा होता है, जब कभी बीमार, सोप मतलब साबुन हमारी कैसी होती है, बेस होती है, बेस रेटेड, क्षारीय। क्या होता है ना, बेस ब्लीच होता है, फेस में अप्लाई किया जाता है चेहरा गोरा करने के लिए। ब्लीच क्या करते हैं, ब्लीच में भी हमारा बेस होता है। ये पता है क्या करते हैं, इसको ये हम लोगों ने किया है, ट्रेंड के लिए ना क्या होता है, एक मिनट इस पे, गोरे होने के लिए करते हैं। हाँ गोरे होने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जब मतलब आपने किया है, आपने नहीं, मैंने अपने को नहीं अप्लाई किया, दूसरा पे अप्लाई किया है। ये आप लगाते हो गोरे के लिए। ब्लीच क्या होता है, ब्लीच क्या करते हैं, हमारे जो स्किन में डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको, ब्लीच को अपने फेस में अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, वो ऐसे बेस के अकॉर्डिंग पूरे फैल जाती है, और फैलने के बाद इसकी जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव करती है, मतलब बाहर निकालती है। ठीक, अब ब्लीच समझ में आया। अब अगला है क्लींजर। क्लींजर क्या होता है, ड्रेन क्लींजर। ड्रेन का मतलब नहीं भाई, वो ड्रायर होता है, ड्रायर की बात नहीं कर रहे हैं, ड्रेन क्लींजर की बात कर रहे हैं। अरे वो नहीं भाई, वो अलग है, ये हम ड्रेन क्लींजर अलग होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ड्रेन क्लींजर वो होता है जिससे हम लोग की डस्ट, अब फेस में जैसे किसी को ब्लीच सूट नहीं होती है, ब्लीच में क्या होता है, उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, किसी को मतलब रिएक्शन कर जाती है, किसी के दाने निकल आए, किसी के पूरा फेस ही रेड हो गया, या किसी के फंगस टाइप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर कोई ब्लीच नहीं अप्लाई करवा रहा है तो उसकी जगह हम लोग क्लींजर भी यूज़ करते हैं। क्लींजर से क्या होता है, हम अपने फेस को अप्लाई करते हैं तो उससे डस्ट बाहर निकलती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे डस्ट, इसके जो फेस में डस्ट होती है उसको रिमूव करते हैं।
दैट मींस ब्लीच और क्लींजर का काम यही होता है कि डस्ट को रिमूव करना। मैम सोप होता है जो मैम जब हाथ धुलते हैं तो उसमें वो क्या निकालता है? फेना। फेना निकालता है जब एक जगह अटक जाता है मलाई। मलाई जैसे ये क्लाउड जैसा बना तो वो फेना ही होता है जब जाता है।